ने कहा तथास्तु। अब उस भक्त को एक कष्ट हुआ, ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी आ गए। जय जय श्री राम। ब्रह्मा जी आगे के भक्त क्या चाहिए कि महाराज मैं चाहता हूं मेरे को बहुत बढ़िया 1200 गज में कोठी बना के दे दो। अच्छा, और ये कि जब मैं चाहूं 3 वरदान मांग लूं। कोठी दे दी। फिर कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी खुश हुए, बोल क्या चाहिए कि महाराज ऐसा करो मेरा जल्दी विवाह है जाए और जब चाहूं 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। फिर कुछ दिन के बाद याद किया कि हे ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी आए कि बोल भक्त क्या चाहिए कि महाराज इस राज्य में मैं राज्यपाल बन जाऊं और मुझे आशीर्वाद दो, मुझे वरदान दो, जब चाहूं जब वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये वरदान तो क्या मांगा, नौकर बना लिया। जब चाहता है, जिस काम के लिए चाहता है उस काम के लिए बुला लेता, फिर कहता है कि जब चाहूं वरदान मांग लूं। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने अपने बहुत बुद्धि का इस्तेमाल किया और बड़ा अच्छा बुद्धि के अनुसार वरदान मांग लिया कि दिन में मरू ना, रात में न मरू, 12 मास में। अब इधर हिरण्यकश्यपु की पत्नी गयादु के गर्भ से जीव का प्रादुर्भाव होता है, नाम रखा गया प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यपु वरदान लेकर के अपने राज्य में आया और जब पता लगा कि इंद्र उनकी पत्नी को चुरा के लेके जा रहा था, उनकी रक्षा के लिए नारद जी आए। उनकी रक्षा के लिए नारद जी आए तो महाराज नारद जी के पास आश्रम में पहुंचे, अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के आए। सबसे पहले इंद्र के इंद्रासन के ऊपर चढ़ाई कर दी। हिरण्यकश्यपु ने इंद्रासन के ऊपर अपना स्वामित्व जमाया, देवताओं को छुप कर भागने के लिए विवश कर दिया। और इधर अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। लेकिन प्रहलाद तो माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद के आश्रम में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए और वहां जाकर और जो गुरु सिखाते थे वो शिक्षा तो सीखी नहीं, जो खुद को आता था अपने सहपाठियों को सिखाने लगे। बड़ा सुंदर भाव कि महाराज वहां पर प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ दिन हो गए और पिता हिरण्यकश्यपु के मन में आया कि पुत्र को बुलाना चाहिए। गुरु के आश्रम में क्या शिक्षा ग्रहण की। पुत्र को बुलाया, प्रहलाद को कहा बेटा प्रहलाद बताओ तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की। बोले पिताजी मैंने शिक्षा ग्रहण की कि इस संसार को सार कुछ है नहीं, केवल प्रभु श्री कृष्ण ही संसार का सार है। उन्हीं से ये संसार चलता है, उन्हीं के नाम संकीर्तन से संसार का कल्याण होता है। कोई मनुष्य जो मेरे गोविंद का नाम लेता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण होता है। और ये विष्णु प्रहलाद कहते हैं अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कि पिताजी भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। अब विष्णु के नाम से तो हिरण्यकश्यपु चिढ़ता है, मन में बड़ा कष्ट। पुनः प्रहलाद के गुरु को बुलाया, कहा कि मैंने तुम्हें विद्यालय खोल करके दिया और तुम्हें क्या शिक्षा पढ़ाने के लिए दिया।
और मेरा पुत्र प्रहलाद तो वहां पर विष्णु की आराधना करता है, विष्णु का गुणगान गाता है, तुमने यही सिखाया। अब एक राजा के सामने क्या कोई बोल सकता है? महाराज गुरु भी थर-थर कांपने लगे। गुरु ने महाराज हिरण्यकश्यप से कहा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे एक मौका दें, मैं आपके पुत्र को जो कूटनीति की शिक्षा है, राजनैतिक जो शिक्षा है, विष्णु के विरुद्ध की जो शिक्षा है, मैं इन्हें दूंगा, आप मुझे एक मौका दें। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पुनः गुरु के आश्रम में भेजा। 2, 4, 5 दिन हो गए तो महाराज गुरु के मन में इच्छा हुई कि देख के आना चाहिए कि प्रहलाद क्या शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उस गुरु ने अपने शिष्यों को भेजा, जाकर के देख के आओ। वो गए, जाकर के देखा तो वहां पर तो भक्त प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन में वातावरण है वहां पर। कितना सुंदर कीर्तन होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर प्रहलाद जी का कीर्तन चल रहा है। गुरुदेव के शिष्य गए, जाकर के उन्हें रोकना चाहा। जैसे ही प्रहलाद को हाथ लगाया, वो भी गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम में ऐसा प्रताप होता है। शिष्यों ने छुआ, वो भी नारायण नारायण गाने लगे। अब उसके बाद वहां पर जो हिरण्यकश्यप के पहरेदार राक्षस लोग थे, उन्होंने जाकर के उनको रोकना चाहा, हाथ लगाया तो वो भी गाने लगे, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज स्वयं गुरुदेव आए। अरे इतनी देर हो गई, मैंने शिष्यों को भेजा, शिष्य नहीं आए। मैंने सैनिकों को भेजा, सैनिक भी नहीं आए। विद्यार्थियों को भेजा, विद्यार्थी भी साथ में नाच रहे। उस विद्यालय का पूरा वायुमंडल नारायणमय हो गया है। सभी नाच रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं। स्वयं गुरुदेव उठ करके आए और उनको आकर के जैसे ही छुआ, अरे ये क्या करते हो, वो भी नाचने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज उसी समय महाराज हिरण्यकश्यप पधारे। हिरण्यकश्यप ने ना तो उन विद्यार्थियों को, ना सैनिकों को, ना गुरु को, ना पुत्र को, किसी को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो जानता था कि ये विष्णु है,
विष्णु बड़ा मायावी है, मैं भी नाचने लग जाऊंगा। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और पृथ्वी पर धड़ाम से मारा और बहुत तेज आवाज आई। जैसे ही पृथ्वी के ऊपर मुट्ठी बंद करके मारी, महाराज आश्रम हिल गया, आश्रम के वृक्ष हिल गए, आश्रम की कुटियाएं हिल गई। सभी को ज्ञान हुआ, अरे ये हम क्या कर रहे हैं। महाराज को देखो करके सभी भौचक्के रह गए, सभी एकदम खड़े हो गए, सबको डर लगने लगा, सभी कांपने लगे। अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के राजमहल में लाए कि बता तूने क्या सीखा। तो यही सीखने के लिए आश्रम में भेजा था, बोल तूने क्या सीखा। अरे पिताजी मैंने 9 बातें सीखी, गुरुजी के आश्रम में रहकर मैंने 9 बातों का अध्ययन किया और उन बातों को ग्रहण करके मेरे जीवन में बड़ा आनंद आया। अरे पिताजी आपको भी वही 9 बातें सीखनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 9 बातों को अपने जीवन में उतारता है वह मेरे गोविंद को प्राप्त कर लेता है। अच्छा ऐसी है वो 9 बातें, जरा बताओ कौन कौन सी है वो 9 बातें। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कि पिताजी भगवान को प्राप्त करना है तो केवल 9 बातों की आवश्यकता है। श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवण ज्ञान को कानों से सुनो, कीर्तनम कीर्तन करो, सखा का भाव लाओ, सखा बन जाओ, मित्र का भाव लाओ, मित्र बन जाओ, भगवान की सेवा का भाव लाओ, चरण दबाओ, सेवा बन जाओ। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति को प्राप्त कर लो पिताजी, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाई मोक्ष का अर्थ क्या है, कौन देता है मोक्ष, कौन रहता है मोक्ष में। अरे पिताजी मोक्ष देने वाले स्वयं साक्षात भगवान श्री विष्णु श्री हरि हैं। जैसे ही विष्णु का नाम सुना अब तो अत्यधिक लाल पीला हुआ हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। मेरे सामने मेरी शत्रु का नाम लेता है, अभी तुझे देखता हूं। अपने ज्ञान से तलवार निकाली है और तलवार निकाल के बोला कि तुझे तो बाद में देखूंगा। तूने कहा कि 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति, इसका मतलब हुआ कि तेरा गोविंद तेरा विष्णु हर जगह पर व्याप्त है। हाँ पिताजी मेरे प्रभु मेरे आराध्य देव हर जगह पर व्याप्त है, कण कण में मेरे प्रभु का वास है। आप बोल रहे हो तो वो ही आपको सामर्थ्य दे रहे हैं, आपके हृदय में बैठकर वही आपसे बुलवा रहे हैं। आपने हाथ से तलवार उठाई है तो हाथ उठाने की सामर्थ्य, म्यान से तलवार को निकालने की सामर्थ्य भी स्वयं मेरे प्रभु देते हैं। पिताजी आप जो इतना बोलते हैं वो सामर्थ्य विष्णु देते हैं। आपके अंदर जो इतना क्रोध है आपकी अपनी इसमें कोई महिमा नहीं पिताजी, ये सब तो भगवान विष्णु की सामर्थ्य है। हर जगह पर मेरे प्रभु विष्णु विद्यमान है पिताजी। बोले कहाँ कहाँ पर है, मेरे को बता तो दे। अरे पिताजी आप जो भी देखते हो, जहाँ पर चलते हो, जो सूंघते हो, खाते हो, पीते हो, देखते हो, बताते हो, बोलते हो, हर जगह मेरे गोविंद का वास है। हर जगह भगवान विष्णु भगवान श्री हरि निवास करते हैं पिताजी। सामने ही खम्भ था तो इस खम्भ के अंदर भी श्री विष्णु का बैठे हुए हैं। हाँ पिताजी हर जगह मेरे प्रभु का वास है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार लेकर के उस खम्भ के ऊपर प्रहार किया तो वहां से साक्षात
जाएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। अभी सभी सोच रहे हैं कि नरसिंह आ गए। सभी बोलो राधे 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 राधे। दोस्तों इंतजार करना ही पड़ेगा, इंतजार को फल बड़ो मीठो होए। जब तक दूसरी बात कर ले, जब तक दूसरी बात कर ले तो भगवान को वास हर जगह है। हिरण्यकश्यप मन में इतना क्रोधित है कि अच्छा शम्य के अंदर भी फिर प्रभु का वास है तो बुला उसे। प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी आप मुझे आजमाना चाहते हो कि मेरे प्रभु को आजमाना चाहते हो? आप चाहते क्या हो पिताजी? आपको इतनी शंका, इतना शक नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्त प्रहलाद की। पिताजी, भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी प्रभु से चित्त लगाओ, तुम अपनी ये शत्रुता त्याग दो। कितनी सुंदर बातों में समझाते हैं। तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे होगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे होगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना काली सेवा जरूर करें, देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि जब छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। अब पर्दा है, अब पर्दा है, अब पर्दा गिरा बैठे जो होगा देखा जाएगा। है अब पर्दा गिरा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बे शर्म अब बे शर्म अब बे दिखा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बे जो होगा देखा जाएगा।
तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए थे तुम्हें, दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे। तो दुनिया से क्या मतलब, हो सबसे दिल, हो सबसे दिल, हो सबसे दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सबसे दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी देर पीछे दिल हमारा टूट 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 जाएगा। अब जीवन, अब जीवन, अब जीवन मिटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब जीवन मिटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा 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 बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मेरे गोविंद से लगन लगा के तो देखो, और हमें भी यही करना चाहिए। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो फिर बिल्कुल विश्वास के साथ खड़े हो जाओ कि हे गोविंद, अब हम तो आगे, तुमने एक संकल्प कर रखा है, समाज में एक प्रतिष्ठा है आपकी। आप कहते हो कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। हे प्रभु, आज इस वाक्य को सामर्थ्यवान करो, सिद्ध करके दिखाओ। आप आओ, मेरे गोविंद की तरफ चलो, मेरे गोविंद पकड़ लेंगे। भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप को समझाते हैं कि पिताजी भगवान हर जगह व्याप्त है। अगर आप इस खंभ को देख करके कहते हैं, आपने अभी पूछा कि इस खंभ में कि इस खंभ में भी भगवान का वास है। हाँ पिताजी, इस खंभ में भी भगवान का वास है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप तलवार लेकर उस खंभ के ऊपर प्रहार करना चाहा, उसी समय मेरे प्रभु खंभ को फाड़ करके बड़ी तीव्र गर्जना करते हुए प्रकट होते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय।
राजा का चला गया। जय जय नरसिंह जय, जय जय नरसिंह जय, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे जय जय नरसिंह देव, 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 जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय 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 जय नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव खंभे में से प्रकट हुए और खंभे में से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। मेरे भक्त को कष्ट देता है, अभी कोई ना आए भैया, अभी कोई ना आए, बाद में आइएगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप हंसता है कि मुझे तुम नहीं मार सकते, मुझे तो मार ही नहीं सकते। क्यों? तुम्हें नहीं पता, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है। कि क्या वरदान लिया है? कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, याद करो कि दिन में मरो ना रात में। बोले बता अब दिन है कि रात है? बोले ना तो दिन है ना रात है, ये तो 2 वक्त वेले को समय, मन संध्या को समय है। और याद कर तूने क्या वरदान मांगा था? कि दिन में मरू ना रात में, न मरू 12 मास में, कि 12 महीने में भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। अरे मूढ़ मते, जरा याद कर ये कौन सा महीना है? मेरे प्रभु ने 13वां महीना बना दिया। साल में 12 महीने होते, लेकिन हर 3 साल के बाद एक 13वां महीना आता है, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। बोले तेरे ये कथन भी सत्य, ब्रह्मा जी का वाक्य कोई झूठा नहीं हुआ। और बता कि भू पर मरो न धरा में, कि ना तो मुझे पृथ्वी के ऊपर मारा जा सकता है, न पृथ्वी के नीचे, न दाई न माई, मुझे कहीं मारा ही नहीं जा सकता। मेरे प्रभु ने लेकर के चौखट पर बिठाया, चौखट पर खुद बैठ गए और अपने पैरों के ऊपर हिरण्यकश्यप को डाल लिया। अब बता तू घर के बाहर है कि घर के भीतर है? बोले कि ना घर के भीतर हूँ ना घर के बाहर हूँ, मैं तो चौखट देरी पर हूँ। और क्या वरदान मांगा था? कि मनुष्य से मरूं ना जानवर से, बता मैं कौन? ऐसी सृष्टि कभी देखी है? नरसिंह, नर माने मनुष्य, सिंह माने शेर, जो ऊपर से शेर जैसे दिखाई देते हैं और नीचे से मनुष्य का धड़ है। बोले कि ना मुझे तो लगता है ना तो तुम मनुष्य हो, ना ही तुम कोई शेर हो, ना कोई जानवर, पता ही नहीं तुम क्या हो। बोले लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कि क्यों? कि मुझे एक और भी वरदान था कि शस्त्र से मरू ना अस्त्र से, ना तो मुझे शस्त्र से मारा जा सकता है, ना अस्त्र से मारोगे कैसे? भगवान नरसिंह देव ने अपने नुकीले नाखूनों का इस्तेमाल किया। तो देख, ना तो मेरे पास कोई शस्त्र है ना अस्त्र है,
हिरण्यकश्यप को गोदी में पटका और अंतड़ी पेट को चीर दिया और उनकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने गर्दन में डाल लिया। और इतने क्रोध में लालायित ही भगवान नरसिंहदेव इतना क्रोध है कि सभी कांप रहे हैं। सभी देवता आए, भगवान जी ब्रह्मा जी का भी मान रखा, ब्रह्मा के दिए हुए वरदान को भी नहीं कटने दिया, मिथ्या साबित नहीं होने दिया और अपने भक्त की लाज भी रखी। लेकिन क्रोध में बहुत ज्यादा ही और बारंबार हुंकार भरते हैं शेरों जैसी और कहते ही भक्त प्रहलाद, अरे बेटा मैं बहुत लेट आया, तुम्हें इतना कष्ट मैंने दिया। अब सभी देवता आ रहे हैं कि भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत करो। लेकिन आए तो जब जाने की हिम्मत हो, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से चले तो ऐसे कि अभी जाकर के भगवान नरसिंह देव के चरण पकड़ लूंगा। लेकिन क्रोध देख करके ऐसे भाग्य सीधा ब्रह्मलोक में जाकर के ठहरे। शंकर भगवान बोले मैं तो भूलो बाबा हूँ, वो देख के तो नरसिंह भगवान प्रसन्न भय जाएंगे। लेकिन भगवान नरसिंह देव को भोलेनाथ ने देखा, बोले तो मूर्ति भी भयानक कछु दिख रोए। भोलेनाथ भी भागे। सभी देवता मिलजुल करके लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी तुम्हारे